तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास। फ्रेंड्स, लेबर कॉस्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, राइट? और लास्ट क्लास में हमने कुछ और नए मेथड्स देखे थे बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट आप लोगों को एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ अभी तक हमने जितने मेथड देखे थे, और फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, राइट? बेटा अभी तक देखो, अगर मैं सीएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो बेटा टोटल 12 मेथड है, राइट? 12 में थे, 12 में से बेटा 7 मेथड्स जो है वो टाइम बेस्ड है, राइट? 7 मेथड्स आर बेस्ड ऑन टाइम, राइट? देखो, जब हम बोलते हैं टाइम बेस्ड मेथड, इसका मतलब बेटा कि वर्कर्स को जो वेजेस दिया जा रहा है वो टाइम के हिसाब से दिया रहा है। मतलब आप जितना टाइम काम करोगे उसका उतना वेजेस आपको दिया जाएगा, राइट? तो पहले 7 मेथड देखो टाइम बेस्ड है। हाँ, इसमें से बेटा 6 हमारे हो चुके हैं बिडॉक्स तक, राइट? आज हम लोग क्या करेंगे, नंबर 7 भी देखेंगे। नंबर 7 के 2-3 क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा हमारा टाइम बेस्ड वाला आज खत्म हो जाएगा, और आउटपुट बेस्ड मेथड के अंदर बेटा 3 मेथड है। स्ट्रेट पीस रेट है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट है, और मेरिक्स है। 7 और 3 10 हो गए। और बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट, मतलब ये ऐसे मेथड है कि जहां पे कुछ वर्कर को, मतलब मेथड एक ही है लेकिन कुछ वर्कर को वेजेस टाइम के हिसाब से मिलता है और कुछ को आउटपुट के हिसाब से मिलता है, राइट? इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट। बेटा ये जो कैटेगराइजेशन है ना, 3 कैटेगरी है ये, राइट? टाइम बेस्ड मेथड, आउटपुट बेस्ड मेथड, और कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट। ये जो 3 कैटेगरी बेटा ये हमारी बनाई हुई है। अब आपके बुक में ढूंढना नहीं, आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? ये हमारी बनाई हुई कैटेगरी है। तो बेटा कॉम्बिनेशन में गैंट टास्क और इमर्सन एफिशिएंसी प्लान, ऐसे हमको बेटा 12 मेथड्स हमारे सिलेबस में है। मैं सीएमए की बात कर रहा हूँ, राइट? तो बेटा हमारे टाइम बेस्ड कैटेगरी के पहले 6 मेथड हो चुके हैं। मैं फटाफट आपको रिवीजन करवाता हूँ, आप लोग बोर्ड पे देखना। सिंपल टाइम रेट किया बेटा, सिंपल टाइम रेट में एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर, राइट? इसमें बोनस मिलेगा नहीं। सेकंड, हल से प्रीमियम प्लान, बेटा इसमें बोनस मिलेगा गारंटीड वेजेस के साथ साथ। ये जो सिंपल टाइम रेट है बेटा ये गारंटीड वेजेस है। गारंटीड का मतलब होता है सारे वर्कर्स को ये मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ देयर एफिशिएंसी, ठीक है? तो बेटा हल से प्रीमियम प्लान देखना, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर, ये पहला ब्रैकेट, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, ये सेकंड ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट जो है बेटा वो बोनस है, ठीक है? यहाँ पे 50% दिया गया है, मतलब एम्प्लॉय को 50% मिलेगा, एम्प्लॉयर 50% रखेगा, ठीक है? उसके बाद बेटा हल से वेयर प्रीमियम प्लान, हल से प्रीमियम प्लान और हल से वेयर प्रीमियम प्लान में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। 33.333% लेना इंस्टेड ऑफ 50%, राइट? इतना ही डिफरेंस है बेटा। उसके बाद बेटा रोवन प्रीमियम प्लान किया था। हाँ, रोवन प्रीमियम प्लान में पहला ब्रैकेट तो अपना सेम है, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। बेटा जो दूसरा ब्रैकेट है बोनस का, वो टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स, राइट? ये बोनस का परसेंटेज है। ये परसेंटेज हमको मल्टीप्लाई करना है गारंटीड वेजेस के ऊपर, राइट? तो हम क्या करेंगे बेटा, टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर, ठीक है? रोहन के बाद हमने बार्थ किया था बेटा। बार्थ फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, राइट? ये भी प्रीमियम प्लान है, मतलब यहाँ पर भी वर्कर को गारंटीड वेजेस के अलावा एक्स्ट्रा वेजेस मिलता है, राइट? अब गारंटीड के ऊपर जो भी मिलता है बेटा वो बोनस ही होता है ना? तो बार्थ प्रीमियम प्लान, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वेज रेट पर आवर ले लो, उसको मल्टीप्लाई करना बेटा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्चुअल आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स, राइट? अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना, तो स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स कर लेना बेटा, ठीक है? फिर बिडॉक्स देखा हमने, बिडॉक्स पॉइंट सिस्टम कल मैंने बताया था। बिडॉक्स पॉइंट सिस्टम में 1 पॉइंट का मतलब होता है 1 मिनट, राइट?
तो बिडॉक्स पॉइंट सिस्टम क्या बोलता है, वर्कर जितने मिनट सेव करेगा, मिनट मतलब पॉइंट, उसको उतना वेजेस मिलेगा, राइट, उतना बोनस मिलेगा बेटा। तो जितने मिनट्स वो सेव कर रहा है उसका 75% बोनस दिया जाएगा, राइट। तो बेटा वेरी सिमिलर टू हलसे प्लान। अब देखो एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर, पहला ब्रैकेट गारंटीड है, सेकंड ब्रैकेट जहां हलसे में बेटा 50% है वहां पे 75% लेना है, दैट्स इट। 75% ऑफ हम लोग हलसे में क्या करते बेटा, टाइम सेव्ड आवर्स में लेते ना, तो यहाँ पे पहले टाइम सेव्ड मिनट में बताओ, बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड मतलब बिडॉक्स मिनट सेव, तो मिनट सेव बताओ, मिनट को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे बेटा तो वो आवर्स बन जाएगा। तो घुमा फिरा कर फॉर्मूला ये है बेटा, 75% ऑफ टाइम सेव्ड इन आवर्स डिवाइड बाय 60 कर दिया, मतलब वो आवर्स बन गया ना। 75% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, राइट। आपको एग्जाम में सपोज कंफ्यूजन हुआ बिडॉक्स के फॉर्मूले में, तो आपने सिंपली क्या करना बेटा, हलसे का फॉर्मूला ही लेना, 50 को हटा के 75% डाल देना। और यहाँ पे ऐसा बिडॉक्स पॉइंट सेव बाय 60 नहीं करेंगे एग्जाम में तो भी चलेगा, डायरेक्टली टाइम सेव्ड लिखो चलेगा, राइट। लेकिन ऐसा लिखने का पर्पस ये है बेटा कि बिडॉक्स मेथड का नाम है, तो एटलीस्ट फॉर्मूले में कहीं ना कहीं बिडॉक्स पॉइंट आना चाहिए ना बेटा, इसके लिए हमने ये किया है, ठीक है। तो चलो 6 हमारे मेथड्स हुए हैं, हाँ। अब एक क्वेश्चन बेटा मैं और एक करा रहा हूं बिडॉक्स पॉइंट सिस्टम का, उसके बाद हम लोग फिर हमारा टाइम बेस्ड मेथड जो कैटेगरी है उसका लास्ट नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। अभी 6 बिडॉक्स का एक क्वेश्चन बेटा हम लोग और कर रहे हैं। राइट, तो चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर रहे हैं, बिडॉक्स का क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं बहुत तारीफ नहीं करूंगा पर अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बेटा इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक जब हमने स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट किया था तो कैसे किया था देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो अभी तक हमने स्टैंडर्ड आवर्स कैसे फाइंड किया, अब मुझे स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड करना है, राइट। तो क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी होती है ना बेटा, 1 यूनिट, 1 यूनिट बनाने के लिए से मान लो 2 मिनट्स लग रही है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। हम लोग यहाँ क्वेश्चन मार्क डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअल आउटपुट, राइट। अब बेटा ये जो एक्चुअल आउटपुट है ये तो प्रोडक्ट है ना हमारा, प्रोडक्ट का कितना आउटपुट है, प्रोडक्ट का कितना यूनिट है, राइट। से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट एक्स, अब एक कंपनी बेटा प्रोडक्ट एक्स बना रही है, तो हमारे वर्कर ने प्रोडक्ट एक्स के 100 यूनिट बनाए, फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट बनाए, राइट। तो 1 यूनिट के लिए 2 मिनट्स, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना, राइट। तो 200 मिनट्स, ये हमको हमारा स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा मिनट्स में, फिर आपको स्टैंडर्ड टाइम आवर्स में दिखाना है तो डिवाइडेड बाय 60 कर देते हैं हम लोग, बराबर है क्या। अब इसमें एक चीज समझो बेटा, मान लो कि कंपनी एक प्रोडक्ट नहीं बना रही है, 2 प्रोडक्ट बना रही है, आई रिपीट, कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। तो बेटा ये हमारा स्टैंडर्ड मिनट्स जो आया ये 200 मिनट्स आया, राइट। लेकिन ये किसके लिए है, फॉर प्रोडक्ट एक्स। अब समझो बेटा कि ये कंपनी और एक प्रोडक्ट बनाती है प्रोडक्ट वाई, राइट। और बेटा प्रोडक्ट वाई का, हाँ ये प्रोडक्ट एक्स का किया मैंने, राइट। प्रोडक्ट वाई बेटा उसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर 1 यूनिट 5 मिनट्स, 1 यूनिट बनाने के लिए 5 मिनट्स लगना चाहिए,
और हमारे इसी वर्कर ने, सेम वर्कर, मान लो वर्कर का नाम है मिस्टर हैरी, राइट, मिस्टर हैरी वर्कर का नाम है, उसने बेटा प्रोडक्ट एक्स के 100 यूनिट बनाया और उसने प्रोडक्ट वाई के बेटा 50 यूनिट बनाया, राइट। मतलब मिस्टर हैरी ने एक दिन में 100 यूनिट प्रोडक्ट एक्स के बनाए, 50 यूनिट प्रोडक्ट वाई के बनाए। तो बेटा क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग है, उसका स्टैंडर्ड भी मुझे डिफरेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट एक्स का अलग करना पड़ेगा, प्रोडक्ट वाई का अलग करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट वाई का कितना हो गया बेटा? 250 मिनट्स। ये वर्कर का नाम क्या है? मिस्टर हैरी। मिस्टर हैरी ने प्रोडक्ट एक्स बनाया और प्रोडक्ट वाई बनाया। ये हमने क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं किया है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो समझो बेटा, मिस्टर हैरी वर्कर का नाम है, उसने प्रोडक्ट एक्स के 100 यूनिट बनाए, प्रोडक्ट वाई के 50 यूनिट बनाए। तो हमने क्या किया बेटा? हमने स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट किया मिनट्स में, प्रोडक्ट एक्स का अलग किया, प्रोडक्ट वाई का अलग किया। अब क्या करूंगा बेटा? मैं टोटल स्टैंडर्ड मिनट्स करूंगा। तो प्रोडक्ट एक्स का 200 मिनट्स था, प्रोडक्ट वाई का 250 मिनट्स है। बेटा ये दोनों आप प्लस कर लेना, 450 मिनट्स हो जाएगा, राइट। अब इसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60 कर लेना, 450 डिवाइडेड बाय 60, राइट। अब मैंने क्या किया समझो, एक वर्कर, उसने जितने प्रोडक्ट बनाए, राइट, वो सारे प्रोडक्ट का सेपरेट स्टैंडर्ड टाइम फाइंड करना और फिर लास्ट में वो सबको प्लस कर लेना। लेकिन वो उसी वर्कर का बेटा, ऐसा मत करना टॉम का अलग, टॉम का, डिक का, हैरी का, सबका ऐड कर ले रहे, ऐसा नहीं करना है। कभी भी याद रखो, वेजेस हम लोग पर्टिकुलर वर्कर का सेपरेट फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो मान लो 3 वर्कर है, टॉम, डिक एंड हैरी, राइट। तो टॉम ने जितने प्रोडक्ट बनाए वो सबका स्टैंडर्ड सेपरेट फाइंड आउट करो, सबका स्टैंडर्ड सेपरेट फाइंड करो, टॉम का, फिर प्लस कर लो। डिक का, डिक ने सारे प्रोडक्ट जो बनाए वो सबका स्टैंडर्ड बेटा सेपरेट फाइंड करने का। सेपरेट क्यों फाइंड करने का? क्योंकि प्रोडक्ट बेटा अलग अलग है, दो अलग अलग प्रोडक्ट है, दोनों का स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंट आएगा ना। यहाँ पे 1 यूनिट बनाने के लिए 2 मिनट था, यहाँ पे 1 यूनिट बनाने के लिए 5 मिनट था। तो आप साथ में कैसा कर सकते, कंबाइंड कैसा कर सकते? नहीं पॉसिबल है, राइट। तो सेपरेट करो और जो स्टैंडर्ड मिनट आया, स्टैंडर्ड टाइम आया, वो ऐड कर लो। वैसे ही हैरी का करो। बोलने का मतलब ये है बेटा, हर एक वर्कर का सेपरेट करना, ये याद रखो, राइट। और फिर जो वर्कर का आप स्टैंडर्ड टाइम फाइंड कर रहे हो, उसने जो जो प्रोडक्ट बनाए वो सारे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेपरेट करना और उसका फिर लास्ट में एडिशन कर लेना, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलो बेटा ये क्वेश्चन करेंगे, देखना यहां पर, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर बिडॉक सिस्टम, राइट। और इतना इतना कोशिश करो बेटा कि बिडॉक्स मेथड में, और इसके बाद जो हम लोग मेथड करने वाले हैं नंबर 7 वाला, हेन्स मैनेट, ये दो मेथड में ट्राई करना कि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो मिनट में दिखाओ, राइट। और पहले के जो मेथड्स है हमारे, हल्सेवेयर, रोवन, बार्थ, इसमें स्टैंडर्ड आवर्स बताएंगे तो चलेगा, ठीक है। चलो बेटा देखो, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ वर्कर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर बिडॉक सिस्टम। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोडक्ट ए, उसके नीचे की लाइन पढ़ो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोडक्ट बी। बेटा दो प्रोडक्ट की बात हो रही है, हाँ।
उसके बाद देखो, ड्यूरिंग 8 hour डे एक्चुअल आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट ए वॉज 500 यूनिट। मतलब जो वर्कर है बेटा हमारा, जो हमारा वर्कर है, देखो एक ही वर्कर है बेटा, वो वर्कर ने प्रोडक्ट ए के 500 यूनिट बनाए, प्रोडक्ट बी के 300 यूनिट बनाए। तो हम क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्ट ए का स्टैंडर्ड मिनट सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट बी का सेपरेट कैलकुलेट करेंगे, और दोनों का स्टैंडर्ड जो आएगा मिनट वो ऐड कर लेंगे। राइट? तो चलो बेटा, अब क्वेश्चन पढ़ना। स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ प्रोडक्ट ए 30 seconds प्लस रिलैक्सेशन अलावेंस ऑफ 50%। अब बेटा समझो, 1 यूनिट बनाने के लिए 30 सेकेंड्स दिया हुआ है। राइट? प्रोडक्ट ए की बात हो रही बेटा। उसके बाद 50%, 30 का 50% निकालो, 30 का 50% हो जाएगा बेटा 15 सेकेंड। ये 15 सेकेंड रिलैक्सेशन है। मतलब क्या कि जब आप पहला यूनिट बेटा कंप्लीट करोगे तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करोगे, तो सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा ना। राइट? तो वो 2 यूनिट के बीच का रिलैक्सेशन टाइम है। ये भी हमारे स्टैंडर्ड में बेटा इंक्लूड होगा ना, क्योंकि एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो आपने वो एक यूनिट 45 सेकंड में कंप्लीट करना चाहिए। एम्प्लॉयर क्या बोल रहा है, 45 सेकंड में एक यूनिट कंप्लीट करो। 45 में 30 सेकंड में प्रोडक्ट बन जाएगा, 15 सेकंड का ब्रेक ले लो, मतलब 45 सेकंड में एक यूनिट बन जाना चाहिए। उसके बाद बेटा प्रोडक्ट बी का 20 सेकंड स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है एक यूनिट बनाने का, प्लस 50%, 20 का 50% करेंगे बेटा तो 10 सेकंड हो जाएगा। 20 का 50% किया तो 10 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड हो गया। राइट? अब देखना बेटा मैं कैसे कर रहा हूं, स्टार्ट करना मेरे साथ आंसर। मैं फाइंड कर रहा हूं स्टैंडर्ड मिनट्स। राइट? बिडॉक्स में और हेन्स मिनट, ये मेथड में स्टैंडर्ड मिनट्स करना। ठीक है? अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले करते हैं प्रोडक्ट ए का। राइट? फॉर 1 यूनिट 45 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड। बराबर है? अब बेटा सेकेंड्स मतलब टाइम, टाइम के नीचे क्वेश्चन मार्क और यूनिट के नीचे उस प्रोडक्ट का एक्चुअल आउटपुट। राइट? तो प्रोडक्ट ए की बात हो रही है ना बेटा, प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स बनाया, 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स। राइट? बेटा चेक करो, 500 मल्टीप्लाइड बाय 45 करेंगे तो 22,500 सेकेंड्स लगना चाहिए। राइट? इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय 60 कर दो। हाँ, जब सेकेंड्स को आप डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो मिनट्स बन जाएगा, और मिनट्स को डिवाइडेड बाय 60 किया बेटा तो आवर्स बन जाता। राइट? देखो, सेकेंड्स को डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो वो मिनट्स बन जाएगा। हाँ, और बेटा मिनट्स को डिवाइडेड बाय 60 किया तो वो आवर्स बन जाता है। ठीक है? सिंपल है। तो चलो बेटा देखो, 22,500 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो फ्रेंड्स 375 मिनट्स। ठीक है? प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी बेटा देखो, फॉर 1 यूनिट 30 सेकेंड्स दिया हुआ है, और बेटा प्रोडक्ट बी के 300 यूनिट्स बनाया वर्कर ने। राइट?
300 इंटू 30 करेंगे बेटा तो 9000 सेकेंड्स हो गया, और इसको डिवाइडेड बाय 60 किया तो 150 मिनट्स हो गया, राइट। अब देखो मैंने क्या किया बेटा, वर्कर ने दो प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट ए का स्टैंडर्ड अलग कैलकुलेट किया, बी का प्रोडक्ट बी का अलग कैलकुलेट किया सेपरेट। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इसका एडिशन कर लूंगा, राइट। 525 मिनट्स, ये 525 क्या रहेगा बेटा, मेरा स्टैंडर्ड मिनट रहेगा उस वर्कर का, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं समझो बेटा, पर्टिकुलर वर्कर, जैसा मिस्टर ए वर्कर है तो मिस्टर ए ने जितने प्रोडक्ट बनाए सारे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेपरेट कैलकुलेट करना, फिर बाद में प्लस कर लेना, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या दिया है, ड्यूरिंग 8 आवर डे, 8 आवर डे मतलब बेटा 8 आवर एक्चुअल आवर्स हुआ, एक्चुअल मिनट्स दिखाएंगे ना बेटा, स्टैंडर्ड मिनट्स बता रहे हैं तो एक्चुअल भी मिनट्स बताओ, राइट। अब देखो 8 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करो, 60 मिनट्स, 60 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 60, 480 मिनट्स हो जाएगा बेटा। स्टैंडर्ड अगर मिनट्स में बता रहे तो फिर आवर्स भी एक्चुअल भी मिनट्स में बताओ, राइट। तो 8 आवर्स दिया हुआ है, एक्चुअल आवर्स है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करके बेटा हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, अब समझो, टाइम सेव्ड, राइट, टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड मिनट्स माइनस एक्चुअल मिनट्स। तो बेटा 525 स्टैंडर्ड मिनट्स है, 480 इज एक्चुअल मिनट्स, यानी 45 मिनट्स सेव किया। अब टाइम सेव्ड नहीं बोलना, पॉइंट सेव बोलना, क्योंकि बिडॉक्स क्या बोलता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 पॉइंट, राइट। तो ये समझो बेटा 45 मिनट्स या 45 पॉइंट्स का सेविंग हुआ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते बेटा, बिडॉक्स का फॉर्मूला नोट करो, वेजेस अंडर बिडॉक्स पॉइंट सिस्टम। बेटा पहला ब्रैकेट तो अपना सेम है, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर प्लस 75% ऑफ 75% multiplied by बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड। अब बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड बेटा मिनट्स में है ना हमारे पास 45 मिनट्स, राइट। इसको मुझे आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है तो डिवाइडेड बाय 60, राइट। अब डिवाइड बाय 60 करके बेटा मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, 45 मिनट्स है ना, तो 45 मिनट्स को मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 45 डिवाइडेड बाय 60 किया बेटा तो 0.75 आवर्स आएगा। क्यों आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में देखना वेज रेट पर आर दिया हुआ है, राइट। जब वेज रेट पर आर है बेटा तो फिर नंबर ऑफ आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर आर। अगर क्वेश्चन में वेज रेट पर मिनट दिया होता तो, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है वेज रेट पर मिनट, 1 मिनट का वेजेस दिया हुआ है, तो क्या करना बेटा, फिर इसको डिवाइड बाय 60 मत करना, क्योंकि वेज रेट 1 मिनट का दिया है ना, तो फिर टाइम सेव्ड भी मिनट्स में बताओ,
और यहां जो एक्चुअल आवर्स लिखा था बेटा, उसको भी एक्चुअल मिनट्स कर देना। वेज रेट अगर पर मिनट है तो मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीज है बेटा, छोटी छोटी चीजें, इसको हमको याद रखना है। तो चल, एक्चुअल आवर्स देखना बेटा, 8 आवर्स है, रेट पर आवर है रेट पर आवर है बेटा कितना, 10 है। रेट पर आवर इज 10 प्लस 75% ऑफ 45 पॉइंट्स, 45 मिनट्स 45 पॉइंट्स, इसको डिवाइडेड बाय 60। अब ये 0.75 आर हो गया बेटा, रेट पर आर 10। 80 रुपीज का गारंटीड वेजेस, 0.75 आवर्स टाइम सेव्ड है, इंटू 10 किया, राइट, और इसका 75%, बेटा 5.625 रुपीज का बोनस, तो 85.625 रुपीज टोटल मिलेगा। $85.625 is the total wages. राइट, तो चलो बेटा, टाइम बेस्ड कैटेगरी के अंदर एक लास्ट मेथड है, नंबर 7, हेन्स मैनेट सिस्टम। राइट, हेन्स मैनेट सिस्टम। बेटा यहां पर जो मैनेट वर्ड है, हाँ, हेन्स तो वो पर्सन का नाम हो गया, मैनेट किया है, राइट, समझना बेटा, मैनेट यानी क्या, मैनेट, हाँ, मैनेट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, मैनेट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैन प्लस मिनट्स। मैन मिनट्स बोलते हैं ना हम लोग, राइट, मैन आवर्स होता है, मैन डेज होता है ना, ऐसे मैन मिनट्स, राइट। बट मैन मिनट्स का शॉर्ट फॉर्म मैनेट कर दिया गया, राइट। जब भी हम मैनेट वर्ड पढ़ेंगे तो आप समझ जाना मिनट की बात हो रही है। जैसे बिडॉक्स, बिडॉक्स बेटा 1 पॉइंट को 1 मिनट बोलता है, तो हेन्स 1 मिनट को 1 मिनट बोलता है, राइट। तो बेटा सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है, हाँ, खाली बस बिडॉक्स 1 मिनट यानी 1 पॉइंट बोल रहा है, हेन्स 1 मिनट यानी 1 मैनेट बोल रहा है ना। मैनेट मतलब मैन मिनट का शॉर्ट फॉर्म मैनेट हो गया, राइट। बेटा समझना, अब फॉर्मूला देखो क्या है बेटा, फॉर्मूला बाद में पढ़ो, पहले ये नोट पढ़ लो, हाँ, नोट देखना बेटा। दिस सिस्टम इज सिमिलर टू बिडॉक्स पॉइंट सिस्टम। इंस्टेड ऑफ बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड यानी मिनट सेव्ड, मैनेट मतलब मैन मिनट का शॉर्ट फॉर्म मैनेट सेव्ड आर मेजर्ड फॉर पेमेंट ऑफ बोनस। मतलब वर्कर को जो बोनस दिया जाता है बेटा, वो मिनट सेव्ड के बेसिस पे दिया जाता है। मतलब सिंपल है, वर्कर ने कितने मिनट सेव करा। बिडॉक्स क्या बोलता है, वर्कर ने जितने पॉइंट सेव करा उतना बोनस देंगे। मैनेट बोल रहा है, हेन्स मैनेट बोल रहा है, वर्कर ने जितने मैनेट सेव करा उतना बोनस देंगे, राइट। पॉइंट का मतलब भी मिनट होता है, मैनेट का मतलब भी मिनट होता है,
राइट। देखो, बोनस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। हाँ, अब देखो बेटा, बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन अब समझो। हलसे में वर्कर को 50% मिल रहा है, एम्प्लॉयर को 50% मिल रहा है, राइट। मतलब हलसे प्रीमियम प्लान में बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है बेटा? आधा बोनस वर्कर को मिल रहा है, आधा एम्प्लॉयर को। हलसे वेयर में 1/3 बोनस मिल रहा है वर्कर को, 2/3 एम्प्लॉयर को मिल रहा है। यानी बेटा अगर मैं ये बोलूं, हलसे में बोनस कैसे बांटते हैं हम लोग? 1:1 रेशो में। 1:1 यानी हाफ हाफ। ये हाफ मिल रहा है वर्कर को और ये हाफ मिल रहा है एम्प्लॉयर को। हलसे वेयर में बेटा 1:2 रेशो में, 1:2 रेशो में बोनस को बांटा जा रहा है बिटवीन वर्कर एंड एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, है ना। अब ये जो 1/3 है, देखो ये जहां हलसे में बेटा 1:1 है, मतलब 1/2 1/2 है, 50% 50%। ये 1/3 और 2/3 है, मतलब 1/3 मिल रहा है किसको बेटा? एम्प्लॉई को, और 2/3 जा रहा है एम्प्लॉयर को, राइट। अच्छा, उसके बाद बिडॉक्स में 75% दिया, राइट। मतलब बेटा रेशो क्या हुआ अगर मैं 75% दे रहा हूं तो? 3:1 रेशो होता है। 3:1 मतलब 3/4। 3/4 किसको मिल रहा है? वर्कर को। और 1/4, 1/4 यानी 25%, 25% जा रहा है एम्प्लॉयर को, राइट। मतलब बेटा हलसेवेयर और बिडॉक्स में बोनस एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर में डिवाइड किया जा रहा है ना। सिमिलरली हेन्स मैनेट में क्या होता है बेटा? देखो, if the work is of non-repetitive nature, right, the worker, the employer and the foreman share the value of time saved in the ratio 5:4:1। अब समझो बेटा, द वर्क इज नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। मतलब बेटा जो वर्कर प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोडक्शन नॉन रिपीटेटिव है, मतलब वो प्रोडक्ट वर्कर रिपीटेटिवली नहीं बनाता है। जैसे अचानक कोई कस्टमर का ऑर्डर आ गया और वो कस्टमर ने एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया, नया प्रोडक्ट, हमने कभी वो बनाया ही नहीं वैसा प्रोडक्ट, बेटा वो प्रोडक्शन मेरे लिए क्या हो गया? नॉन रिपीटेटिव, राइट। अगर अगर प्रोडक्शन नॉन रिपीटेटिव है तो जो बोनस है, बोनस बेटा वर्कर, एम्प्लॉयर और फोरमैन तीनों में बांटा जाएगा। किस रेशो में? 5:4:1। मतलब बेटा वर्कर को 5/10 मिलेगा, एम्प्लॉयर को 4/10 मिलेगा, फोरमैन को 1/10 मिलेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है एम्प्लॉयर को कितना मिल रहा है, फोरमैन को कितना मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट कब होगा मालूम है? जब ये क्वेश्चन थ्योरी में आया। अगर आपको थ्योरी में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन हेन्स मैनेट सिस्टम, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि वर्कर, एम्प्लॉयर और फोरमैन में बोनस बटेगा इन द रेशियो 5:4:1। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया बेटा, तो फिर एम्प्लॉयर का शेयर, फोरमैन का शेयर हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वर्कर का शेयर कितना है, क्योंकि वेजेस हमको वर्कर का फाइंड करना है, वेजेस हमको एम्प्लॉयर का, फोरमैन का फाइंड नहीं करना है, राइट। तो बेटा वर्कर का प्रपोर्शन कितना हुआ? 5/10। 5:4:1 मतलब कितना? 5/10। एम्प्लॉयर का शेयर कितना? 4/10। फोरमैन का शेयर कितना? 1/10, राइट। तो अगर बेटा आप फॉर्मूला देखो मैंने क्या लिखा है, हेन्स मैनेट सिस्टम, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर, ये तो वही हमारा पुराना वाला ब्रैकेट है। हलसे में भी यही था, हलसे वेयर में भी था, रोवन में भी था,
राइट, बिडॉक्स में भी था, प्लस दूसरा ब्रैकेट बोनस का 50% लिया बेटा मैंने। 50% क्यों लिया? क्योंकि वर्कर का वेजेस फाइंड कर रहा हूं मैं, वर्कर का 5/10 है। देखो प्रपोर्शन क्या है वर्कर का, 5/10 है ना, 50% यानी 5/10, राइट। तो बेटा फॉर्मूला देखना, एक्चुअल आवर्स इंटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ मैनिट सेव्ड। मैनिट मतलब मिनट, यहाँ पे क्या था, पॉइंट सेव्ड, यहाँ पे क्या है, मिनट सेव्ड, राइट। अब बेटा मिनट, मिनट सेव्ड को डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो वो आवर्स बन जाएगा। इसका मतलब ये बेटा कि जब आप वर्किंग करेंगे ना, तो वर्किंग में स्टैंडर्ड मिनट्स बताओ, टाइम सेव्ड बता रहे हो ये भी मिनट में बताओ, और फॉर्मूले में क्या करना बेटा, वो मिनट सेव्ड को डिवाइडेड बाय 60 कर देना तो वो आवर्स बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर, वो तो है सब में सेम, राइट। अब ये जो मैंने बेटा फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला मैं कब यूज करूंगा, ये फॉर्मूला मैं कब यूज करूंगा, जब प्रोडक्शन जो फैक्ट्री में हो रहा है वो नॉन रिपीटेटिव नेचर का है, राइट। अब समझो बेटा, पॉइंट नंबर 2 पढ़ना, इन द केस ऑफ रिपीटेटिव वर्क, अगर फैक्ट्री में वर्क रिपीटेटिवली हो रहा है, मतलब वही सेम प्रोडक्ट बार बार बना रहे, नया प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, नया प्रोडक्ट नहीं है, वही पुराना प्रोडक्ट बार बार बन रहा है, रिपीटेटिवली काम हो रहा है, राइट। द टाइम सेव्ड इज शेयर्ड बिटवीन द वर्कर एंड द फोरमैन। टाइम, टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड बेटा वर्कर, वर्कर और फोरमैन, इन दोनों में हम बोनस शेयर करेंगे बेटा, किस रेशियो में, 5:1 में। अब बेटा 5:1 यानी कितना हो गया, वर्कर को मैं कितना दे रहा हूं, 5/6, 5:1 मतलब प्रोपोर्शन कितना हुआ बेटा, 5/6, और फोरमैन को कितना मिल रहा है, 1/6। अब फोरमैन को कितना दे रहे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्कर को कितना दे रहे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला वर्कर के लिए है ना, ठीक है। अब समझो, अगर वर्क नॉन रिपीटेटिव है तो यहां पे 50% लेंगे, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, राइट। लेकिन अगर बेटा वर्क रिपीटेटिव नेचर का है तो ये 50% के जगह पर मुझे 5/6 लेना पड़ेगा, राइट। तो समझो बेटा, सिंपल बताता हूं, हेन्स मैनेट, जब भी बेटा हेन्स मैनेट वाला क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वेदर द वर्क इज, वेदर द वर्क इज नॉन रिपीटेटिव और रिपीटेटिव, वर्क नॉन रिपीटेटिव है कि रिपीटेटिव है, ये देखो। अगर बेटा वर्क नॉन रिपीटेटिव है तो जो बोनस का परसेंटेज मैं बताऊंगा बेटा, वो 5/10, 5/10 ले सकते हैं या 50% ले सकते हैं, एक ही बात है। 5/10 क्यों सर, तो बेटा नॉन रिपीटेटिव में 5:4:1 में हमको बोनस बांटना है, मतलब 5/10, राइट। और बेटा अगर रिपीटेटिव है, अगर वर्क रिपीटेटिव है तो बोनस के लिए मुझे 5/6 लेना पड़ेगा, राइट। 5/6 ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, ठीक है। तो चलो बेटा, मतलब हमको जब भी हेन्स मैनेट वाला क्वेश्चन आया तो पहले क्वेश्चन में देखकर ये आइडेंटिफाई करना है कि नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्शन है कि रिपीटेटिव है, राइट। और कुछ दिया नहीं है, अगर एग्जाम में मान लो हेन्स मैनेट वाला क्वेश्चन आया
और कुछ बोला नहीं है कि प्रोडक्शन नॉन रिपीटेटिव है कि रिपीटेटिव है, तो आपने अपना आपका अजम्पशन डाल देना, राइट। बेटर अजम्पशन क्या रहेगा बेटा, कि रिपीटेटिव वर्क है, ये अजम्पशन कर लेना। वैसे दोनों में से कोई भी कर सकते हैं अजम्पशन, ठीक है। तो चलो बेटा आ जाओ, कंसेप्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं एक। हम्म बेटा सी क्यू, सी क्यू हमारा कहां तक हुआ था, कंसेप्ट क्वेश्चन 8 तक हुआ था क्या। बेटा क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। सी क्यू 9, कैलकुलेट wages of Mr. Z using Haynes Manette system, assuming production is non-repetitive first, and second production is repetitive, right। बेटा क्वेश्चन लिखना, स्टैंडर्ड टाइम allowed for 1 unit is 5 minutes। बेटा एक यूनिट बनाने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट्स, राइट। एक्चुअल आउटपुट इज 100 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट इज 100 यूनिट्स। एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन 420 मिनट्स, एक्चुअल टाइम टेकन 420 मिनट्स, राइट। अब 420 मिनट्स मतलब आवर्स कितने हुए, डिवाइडेड बाय 60 करके देख लेना, राइट। 420 डिवाइड बाय 60 करो बेटा, 7 आवर्स आता है। हाँ, ये समझो ना कि एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल टाइम कितना है, 7 आवर्स। हाँ, मैंने मिनट्स में लिखा है। वेज रेट पर आवर इज ₹30। वेज रेट पर आवर इज ₹30, राइट। तो चलो बेटा आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड मिनट्स फाइंड करो, स्टैंडर्ड मिनट, राइट। बेटा क्वेश्चन देखना, 1 यूनिट बनाने के लिए 5 मिनट्स दिया हुआ है, राइट। एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड टाइम मिनट्स में बेटा 500 हो जाएगा, राइट। टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड मिनट्स में बताना है बेटा, 500 मिनट्स स्टैंडर्ड है, एक्चुअल 420 मिनट्स है, राइट। यानी 80 मिनट्स सेव हुआ। अब इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मैनेट सेव्ड, हेन्स की भाषा में, राइट। हेन्स की भाषा में क्या बोलेंगे बेटा, मैनेट सेव्ड। बिडॉक्स की भाषा में क्या बोलेंगे, बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड, राइट। तो चल अब इसको, अब हमने मिनट्स में बताया ना,
आवर्स में कन्वर्ट करना है तो वही डिवाइड बाय 60 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो बेटा वेजेस फाइंड करो। वेजेस अंडर हेन्स मैनेट सिस्टम। Write down the formula, friends. Actual hours into wage rate per hour plus, right? अब बेटा देखो, या तो मैं 5/10 लूंगा अगर रिपीटेटिव है, अगर नॉन रिपीटेटिव है तो, अगर प्रोडक्शन नॉन रिपीटेटिव है तो 5/10 लूंगा, और 5/6 लूंगा अगर वो प्रोडक्शन रिपीटेटिव है, राइट? किसका? टाइम सेव्ड का। अब टाइम सेव्ड बेटा हम लोग कैसा बताएंगे, ऐसा मत बताओ, ऑफ मैनेट सेव्ड। मैनेट सेव्ड यानी मिनट सेव्ड, इसको डिवाइड बाय 60 कर लूंगा मैं ताकि वो आवर्स बन जाए, हाँ, इनटू रेट पर आवर, राइट? तो चलो बेटा ये हमारा फॉर्मूला हो गया ना। पहला अजम्पशन क्या दिया है? प्रोडक्शन इज नॉन रिपीटेटिव। पहला अजम्पशन क्या दिया है? प्रोडक्शन इज नॉन रिपीटेटिव, राइट? तो बेटा देखो एक्चुअल आवर्स 7 है। कैसे 7 सर? क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम टेकन 420 मिनट्स दिया था ना, यानी आवर्स में कन्वर्ट करो तो 7 आवर्स होता है, राइट? इनटू रेट पर आवर है बेटा 30 रुपीज, प्लस नॉन रिपीटेटिव है तो मैं 5/10 लूंगा। 5/10 ऑफ मिनट सेव्ड, मिनट सेव्ड बेटा 80 मिनट्स है, मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करो डिवाइड बाय 60 करके, और रेट पर आवर 30 रुपीज है, यानी इसको 210 रुपीज गारंटीड मिलेंगे, राइट? और बोनस कैलकुलेट करना बेटा, तो 80 डिवाइडेड बाय 60 किया तो 1.333 आवर्स हो गया, इंटू 30 रुपीज करेंगे बेटा तो ये 40 होता है ना? ये इतना सॉल्व किया, ये 40 हो रहा है, उसका 50% इंटू 5/10 करो या 50% ले लो, राइट? तो बेटा 20 रुपये आएगा, यानी टोटल 230 रुपीज वर्कर को मिलेंगे, राइट? सेकेंड अजम्पशन क्या है बेटा कि वर्क रिपीटेटिव है, सेम प्रोडक्ट बार बार बना रहे, राइट? बेटा 7 आवर्स एक्चुअल आवर्स, रेट पर आवर 30, बोनस का परसेंटेज बेटा 5/6 करना, राइट? 5/6, बाकी सब सेम रहेगा, 80 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 30, तो 210 गारंटीड वेजेस, राइट? बेटा ये हमारा 40 आया था, याद है क्या? 80 इंटू 80/60 1.333 आवर्स आया था, इंटू 30 ये 40 रुपीज आया था, राइट? हमने यहाँ पे देखो 40 का 50% 20 लिया था, अब 40 इंटू 5/6 कर लो, 33.33, राइट? बेटा 243.33 मिलेंगे। ₹243.33, राइट?
बेटा नोट डाल दो यहाँ पे एक, ये नोट बेटा आप लोगों के लिए है, हाँ रेड पेन से लिखना। हेन्स मिनट में अगर नॉन रिपीटेटिव बोला है, राइट, तो बेटा बोनस का परसेंटेज 5/10 या 50%। और अगर रिपीटेटिव बोला है तो बेटा बोनस का परसेंटेज 5/6 लेना। ठीक है बेटा, तो चल एक क्वेश्चन और कर रहे हैं हम लोग हेन्स मिनट का। बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 24 पे आना। क्वेश्चन नंबर 24। तो बेटा क्वेश्चन देखना, फाइंड आउट वेजेस ऑफ वर्कर जेड यूजिंग हेन्स मैनेट सिस्टम। ठीक है, अब एक ही वर्कर है बेटा, हाँ, और वो 3 प्रोडक्ट बना रहा है, मल्टी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है, राइट। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था बेटा मल्टी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन होगा तो सारे प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड सेपरेट निकालो और फिर सबको प्लस कर लो, राइट। तो बेटा देखना, एक्चुअल टाइम टेकन आवर्स में दिया हुआ है 30 आवर्स, राइट। लेकिन अगर मुझे इसको मिनट्स में बताना है बेटा तो 30 इंटू 60 करना पड़ेगा, 1800 मिनट्स हो जाएगा। मैंने क्या बोला, बिडॉक्स में और हेन्स मैनेट में पूरा वर्किंग मिनट्स में करो, राइट। लेकिन जब फॉर्मूला यूज करते हो ना वेजेस निकालने का, तो फिर वो आप आवर्स में करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। समझो ना बेटा 1800 मिनट्स एक्चुअल टाइम है, हाँ। वेज रेट पर आवर 25 रुपीज दिया हुआ है। एक्चुअल आउटपुट इन 30 आवर्स, हाँ, एक्चुअल आउटपुट इन 30 आवर्स, देखो 30 आवर्स हमारा एक्चुअल है ना, तो एक्चुअल आउटपुट इन 30 आवर्स 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। वर्कर ने प्रोडक्ट ए के 100 यूनिट बनाए, 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी और 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू मेक 1 यूनिट ऑफ ए 2 मिनट्स, बी 3 मिनट्स एंड सी 5 मिनट्स, राइट। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम मिनट्स में फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो मैंने बताया था ना पहले आपको प्रोडक्ट का सेपरेट करना है, तो प्रोडक्ट ए का अलग से करो, बी का अलग से करो, सी का अलग से करो और तीनों का अमाउंट, तीनों का स्टैंडर्ड टाइम प्लस कर लो। तो पहले बेटा प्रोडक्ट ए का करते हैं। प्रोडक्ट ए की लास्ट लाइन देखना बेटा, फॉर 1 यूनिट 2 मिनट्स आर रिक्वायर्ड, राइट। क्वेश्चन मार्क मिनट्स के नीचे, यूनिट के नीचे प्रोडक्ट ए का आउटपुट देखो कितना है। प्रोडक्ट ए के 100 यूनिट्स बनाए, राइट। बेटा 100 इंटू 2 200 मिनट्स। प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी फॉर 1 यूनिट, फॉर 1 यूनिट 3 मिनट्स आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन मार्क मिनट के नीचे,
यूनिट के नीचे प्रोडक्ट बी के यूनिट देखो, प्रोडक्ट बी का एक्चुअल आउटपुट 200 यूनिट्स है। 200 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना? 600 मिनट्स, राइट। प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी फॉर 1 यूनिट 5 मिनट्स आर रिक्वायर्ड। लास्ट लाइन देखो, तो सी का बेटा एक्चुअल आउटपुट हुआ 300 यूनिट्स का, राइट। तो 1 यूनिट बनाने के लिए 5 मिनट्स लगना चाहिए, तो 300 यूनिट्स बनाने के लिए कितना, राइट, बेटा 1500 मिनट्स हो जाएगा। अब इसका एडिशन कर लो, ठीक है। तो 2300 आता है कि देखो बेटा, 2300 मिनट्स, 2300 मिनट्स, ठीक है। एक्चुअल 30 आवर्स था, मतलब मिनट्स 1800 हो गया। हाँ, तो टाइम सेव्ड, राइट। हेन्स की भाषा में क्या बोलेंगे बेटा? मैनेट सेव्ड, राइट। तो स्टैंडर्ड 2300, एक्चुअल 1800, मतलब बेटा 500 मिनट्स, राइट। अब मिनट्स भी मत बोलो ना, मैनिट्स बोलो। 500 मिनट्स। तो कितने मैनिट सेव्ड किए बेटा? 500 मैनिट सेव किए, मतलब 500 मिनट सेव किए, ठीक है। तो चल, हो गया। अब वेजेस हमको फाइंड करना है बेटा, वेज रेट पर आवर 25 है। हाँ, तो चल, अच्छा क्वेश्चन में ये बोला है क्या कि वर्क रिपीटेटिव है कि नॉन रिपीटेटिव है? नहीं बोला, राइट। तो दो तरीके हैं बेटा आपके पास, या तो एग्जाम में दोनों अजम्पशन डाल के कर लेना, राइट। नॉन रिपीटेटिव है तो इतना वेजेस, रिपीटेटिव है तो इतना वेजेस, लेकिन एग्जाम में टाइम कम है, तो दोनों में से कोई भी एक का अजम्पशन लिखना और फिर आंसर दिखाना, राइट। अभी बेटा हम लोग दोनों से कर रहे हैं, हाँ, और एग्जाम में भी आपको दोनों से करना है अगर टाइम आपके पास है तो, राइट। मार्क्स हमारे कटने नहीं चाहिए, तो स्टार्ट करो। वेजेस अंडर हेन्स मैनेड सिस्टम, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर प्लस 5/10 लेंगे अगर नॉन रिपीटेटिव है, 5/6 लेंगे अगर रिपीटेटिव है। ऑफ, ऑफ किसका? ऑफ मैनेट सेव्ड का। और मैनेट को डिवाइड बाय 60 कर लेंगे बेटा, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रेट पर आवर, राइट। तो पहला, अगर बेटा नॉन रिपीटेटिव है, नॉन रिपीटेटिव है, हाँ, तो एक्चुअल आवर्स 30, रेट पर आवर 25, एक्चुअल आवर्स 30, रेट पर आवर 25 प्लस 5/10 यानी 50%। मैनेट सेव्ड 500 है बेटा, इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये आवर्स बन जाएगा, रेट पर आवर 25, राइट। तो 750 गारंटीड वेजेस है। 500 डिवाइडेड बाय 60 करो तो 8.33 आवर्स सेव हुआ, इंटू 25 करो, और इसका बेटा 50%,
104.17, 104.17, 854.17, 854.17. सेकंड, अगर बेटा रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव वर्क, रिपीटेटिव प्रोडक्शन, तो एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर, हाँ, यानी ये 750 बेटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 5/6 हो जाएगा, बोनस का परसेंटेज 5/6 ऑफ मैनेट सेव्ड इनटू रेट पर आवर, 500 divided by 60 multiplied by 25 into 5 divided by 6. Friends, 173.61 plus 750. So 923.61. 923.61. Right? Getting it or not? Getting it or not? बेटा रिपीटेटिव है कि नहीं? देखो, ये क्वेश्चन में दिया था कि हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया था, है ना? रिपीटेटिव है कि नहीं क्वेश्चन में दिया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिया है तो बहुत अच्छी बात, अपना काम कम हो जाएगा। नहीं दिया है तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि दोनों से कर लो, राइट? क्या पता एग्जामिनर के पास जो मॉडल आंसर है, करेक्शन करने वाले के पास जो मॉडल आंसर है, उसमें कौन सा आंसर हो, राइट? अब करेक्शन करने वाले बेटा आधे, अब मैं कुछ बुरा नहीं बोल सकता, रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? पर आप समझ जाओ, ये टीचर्स नहीं होते हैं जो करेक्शन करते हैं बेटा, वो टीचर्स नहीं होते हैं, हाँ, वो सिर्फ मैकेनिकल काम करते हैं। हाँ, मॉडल आंसर में ये दिया है ना, बस जो दिया है वो टिक। समझ में आ रहा है क्या? कोई टीचर अगर करेक्शन करता है बेटा, तो उसको पता होता है कि रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव दो अलग अलग प्रपोर्शन है। अगर मान लो मैं करेक्शन करूं, तो अगर नॉन रिपीटेटिव वाला मेरे आंसर में है, मॉडल आंसर में, लेकिन बच्चे ने रिपीटेटिव करके आया ना, लेकिन उसने अजम्पशन डाला है, तो मैं मार्क्स दे दूंगा। यानी आप ये समझो, अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है कौन से मेथड से करो, रिपीटेटिव के नॉन रिपीटेटिव, तो आप अजम्पशन डाल दो और जिससे करना है कर लो। टाइम कम है एग्जाम में, तो टाइम है तो फिर दोनों से करके रखो, ठीक है? तो चलो बेटा, अब समझो क्या क्या हो गया हमारा, हाँ, राइट? अब देखो फ्रेंड्स, हमारा मेथड्स चल रहा है, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, राइट? इसमें टोटल 12 मेथड्स है, टोटल 12 मेथड्स है, सीएमए की बात कर रहा हूं बेटा। इसको मैंने क्या किया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। टाइम बेस्ड मेथड है, राइट? टाइम बेस्ड मेथड बेटा 7 है, राइट? कि जहां पे वर्कर को वेजेस टाइम के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद बेटा पीस बेस्ड, पीस यानी आउटपुट, हाँ, यूनिट, पीस बेस्ड मेथड्स, ये बेटा 3 है। और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस, ये 2 मेथड है, राइट? टाइम में क्या होगा, वर्कर को टाइम के हिसाब से वेजेस दिया जाएगा,
और आप देखना बेटा, यहां पे हमको यहां पे बेटा हमको क्या क्या यूज करना पड़ता है, यहाँ पे क्या क्या यूज करना पड़ता है जो टाइम बेस्ड मेथड है। बेटा एक तो हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए वेज रेट पर आर, क्योंकि वर्कर को वेजेस टाइम के हिसाब से दिया जा रहा है, कितने आवर्स काम किया उसके बेसिस पे, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड आवर्स मेरे पास होना चाहिए या स्टैंडर्ड मिनट, बिडॉक्स और हेन्स वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो स्टैंडर्ड मिनट्स, राइट। और एक्चुअल आवर्स होना चाहिए बेटा, हमेशा याद रखो। पहले जो 7 मेथड है, 7 मेथड कौन से है? सिंपल टाइम रेट, हल से प्रीमियम प्लान, हल से वेर प्रीमियम प्लान, रोवन, बार्थ, बार्थ 5 हो गए, बिडॉक्स और हेन्स मैनेट 7। बेटा ये 7 मेथड में ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, तो आप ये 7 मेथड से वेजेस फाइंड कर सकते हो। ये 3 में से कुछ भी मिसिंग है तो आपको पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालना ये मैंने आपको बता दिया बेटा। वेज रेट पर आवर, हाँ मैंने आपको कल 2 फॉर्मूले बताए थे। वेज रेट पर आवर नहीं दिया है तो कैसे करना, मान लो वेज रेट पर यूनिट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, पर आपको तो वेज रेट पर आवर चाहिए। आपने देख लेना ये 7 मेथड में से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको ये 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। वेज रेट पर आवर मुझे चाहिए, पर क्वेश्चन में बेटा वेज रेट पर यूनिट दिया हुआ है। मैंने आपको 2 फॉर्मूले कल बताए थे, रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आवर मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, और दूसरा फॉर्मूला बेटा बताया था रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आवर डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन पर आवर, राइट। उसको यूज करना और रेट पर आवर निकाल लेना अगर दिया नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद बेटा जो पीस बेस्ड मेथड्स है, प्रोडक्शन बेस्ड मेथड है, यहां पे वर्कर को आउटपुट के हिसाब से वेजेस दिया जाता है, राइट। और यहां पे बेटा 3 मेथड है, 3 में से एक हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कौन सा बेटा? सिंपल पीस रेट, है ना। और 2 हमको देखना है, राइट, वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। यहां पे याद रखना बेटा ये 3 मेथड में हमको वेज रेट पर यूनिट चाहिए। वाई सर? बिकॉज वेजेस आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, राइट। स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए। ये पहले 7 मेथड बेटा टाइम वाले है ना, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए होता है, पर ये आउटपुट वाले मेथड है तो यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। और एक्चुअल आउटपुट चाहिए, जहां पे एक्चुअल आवर्स है बेटा वहां पे एक्चुअल आउटपुट चाहिए, समझ? देखो रेट पर आवर बन गया रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स बन गया स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आवर्स बन गया एक्चुअल आउटपुट, राइट। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट है बेटा, यहाँ पे 2 मेथड है, हम देखेंगे। हाँ, ये 2 मेथड को कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस इसके लिए कहा गया है क्योंकि बेटा मेथड एक ही है, पर कुछ वर्कर को टाइम के हिसाब से वेजेस मिल रहा है, कुछ वर्कर को पीस के हिसाब से मिल रहा है, राइट। बेटा ये कैटेगराइजेशन आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ये सिराज मावानी का कैटेगराइजेशन है, राइट। ये इसके लिए किया है कि ताकि आपको बेटा ये प्रॉपरली समझ में आए कि एग्जाम में मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, कौन से मेथड का, और मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा यहां पे, और कैसे हमको फाइंड करना है स्टैंडर्ड आवर्स एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट। तो बेटा समझना, स्टैंडर्ड आवर्स जब हम निकालते हैं तो क्वेश्चन में ये दिया होता है क्या, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स या कितने मिनट लग रहे, राइट। बेटा हम स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो
क्वेश्चन मार्क हम लोग आवर्स के नीचे डालते हैं और यूनिट्स के नीचे एक्चुअल आउटपुट लेते हैं। आउटपुट मतलब यूनिट्स, तो यूनिट्स के नीचे एक्चुअल यूनिट्स, राइट। अगर बेटा मुझे स्टैंडर्ड आउटपुट फाइंड करना रहेगा तो मैं कैसे करूंगा? हाँ, तो देखो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है ये तो क्वेश्चन में रहेगा, है ना, ये तो गिवन है, गिवन गिवन ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर आप ये लाइन देखो बेटा, 1 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं, ये सेम देखो यहां पर भी मैंने वही यूज किया था, ठीक है। जो सेकेंड लाइन है बेटा, यहां मेरे को बहुत ध्यान से करना है। अब मुझे बताओ, मैं स्टैंडर्ड आउटपुट फाइंड कर रहा हूं ना, तो स्टैंडर्ड आउटपुट फाइंड कर रहा हूं मतलब यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स फाइंड कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन यूनिट्स के नीचे आएगा, राइट। अब आर्स के नीचे क्या आएगा बेटा? आर्स के नीचे एक्चुअल आर्स आएगा। ऑब्वियसली आर्स के नीचे आर्स आएगा ना, तो कौन सा आर्स? एक्चुअल, राइट। स्टैंडर्ड आर्स हम लोग कहां यूज करते हैं बेटा? ये 7 मेथड में, टाइम बेस्ड स्टैंडर्ड आर्स। कैसे? फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा ये तो क्वेश्चन में से मिल जाएगा। क्वेश्चन मार्क बहुत ध्यान से बेटा आर्स के नीचे डालना, और याद कैसे रखना? स्टैंडर्ड आर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड आर्स, तो आर्स के नीचे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे यूनिट्स के नीचे एक्चुअल यूनिट्स लेना। जब हम ये 3 मेथड में बेटा, ये 3 मेथड में स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर 1 यूनिट इतना टाइम लगेगा ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन मार्क यूनिट्स के नीचे आएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड यूनिट, तो क्वेश्चन मार्क शुड बी बिलो स्टैंडर्ड यूनिट। और आर्स के नीचे एक्चुअल आर्स, कौन सा आर्स? एक्चुअल आर्स लेना, आर्स के नीचे एक्चुअल आर्स, यहाँ पे यूनिट्स के नीचे एक्चुअल यूनिट। समझ रहा है? तो कैसे रीड करना पड़ता है इसको? देखो ऐसे, इतने टाइम में, जैसा मान लो कि ये 1 आवर्स है, मान लो ये 1 आवर है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो 1 आवर में इतने यूनिट्स बनेंगे, एक्चुअल आवर्स में कितने यूनिट्स बनाने हैं, राइट। बेटा ये सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई है, ये ट्रिक फॉलो करो तो आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो चलो बेटा आ जाओ, ये हमारे 7 मेथड हो गए। आउटपुट बेस्ड मेथड सेकेंड कैटेगरी बेटा हमारी, मैंने बताया इसमें 3 मेथड है। हाँ, इसमें फ्रेंड्स स्ट्रेट पीस रेट हमने क्लास में किया हुआ है। स्ट्रेट पीस रेट इज एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट, राइट। सिंपल टाइम रेट के जैसा ही है, खाली सिंपल टाइम रेट में एक्चुअल आवर्स लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअल यूनिट्स लेना। सिंपल टाइम रेट में एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आर होता, तो सिंपल पीस रेट में एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट करना, राइट। तो चलो आगे, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, बेटा नंबर 9 देख रहे हैं हम लोग, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, राइट। अब बेटा एकदम ध्यान से देखना। तो फ्रेंड्स टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट देख रहे हैं हम लोग। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट में 2 वेज रेट है, 2 वेज रेट पर यूनिट है, राइट। बेटा स्ट्रेट पीस रेट में रेट पर यूनिट एक ही है, रेट पर यूनिट एक ही है। इसका मतलब ये बेटा कि सारे वर्कर्स को मान लो एक फैक्ट्री में बेटा 100 वर्कर्स है, तो सारे वर्कर्स का जो रेट पर यूनिट है वो सेम है। मान लो कि बेटा एम्प्लॉयर वर्कर को 10 रुपीज पर यूनिट वेजेस देता है, राइट। मैं बात कर रहा हूं सिंपल पीस रेट की। रेट पर यूनिट कितना है बेटा? 10। अब मान लो एक वर्कर है, उसने 10 यूनिट बनाया, तो एक्चुअल आउटपुट 10, रेट पर यूनिट भी 10, उसको 100 रुपए मिलेंगे।
दूसरे वर्कर ने बेटा 20 यूनिट्स बनाया, तो एक्चुअल आउटपुट 20 इंटू रेट पर यूनिट 10, उसको 200 मिलेंगे, राइट। मतलब बेटा वर्कर का जो रेट पर यूनिट है वो सबके लिए 10 ही रहेगा। आपका टोटल वेजेस कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि आपका एक्चुअल आउटपुट कम ज्यादा है, राइट। लेकिन सबको जो रेट पर यूनिट दिया जा रहा है बेटा वो सबका सेम है। किसमें? सिंपल पीस रेट में। बेटा टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट में दो वेज रेट पर यूनिट है। मतलब जो रेट पर यूनिट है बेटा वो रेट पर यूनिट दो है, राइट। मतलब कुछ वर्कर्स के लिए रेट पर यूनिट अलग है और कुछ वर्कर्स के लिए रेट पर यूनिट अलग है। दो रेट पर यूनिट है। हाँ, अब बेटा फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस यानी एक्चुअल आउटपुट, है ना, मल्टीप्लाइड बाय लो रेट पर यूनिट और हाई रेट पर यूनिट। मैंने क्या बोला? दो रेट पर यूनिट है, लो रेट पर यूनिट, हाई रेट पर यूनिट। सिंपल पीस रेट में एक ही रेट पर यूनिट है, सबके लिए सेम, नॉर्मल रेट पर यूनिट सबके लिए सेम, राइट। टेलर्स के अंदर बेटा दो पीस रेट है। दो पीस रेट कौन से हैं? तो फ्रेंड्स टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट में दो पीस रेट है। हाँ, एक तो है बेटा लो रेट पर यूनिट और हाई रेट पर यूनिट। लो रेट पर यूनिट एंड हाई रेट पर यूनिट, राइट। अब बेटा समझना, ये दो रेट पर यूनिट है तो कौन से वर्कर को, पहले तो ये समझो बेटा कि लो रेट पर यूनिट क्या है और हाई रेट पर यूनिट क्या है, राइट। तो समझना बेटा, नॉर्मल रेट पर यूनिट जो होता है, नॉर्मल रेट पर यूनिट जो होता है बेटा, वो नॉर्मल रेट पर यूनिट का अगर मैंने 80% ले लिया तो मुझे लो रेट मिल जाता है। और नॉर्मल रेट पर यूनिट का बेटा मैंने 120% लिया तो हाई रेट मिल जाता है। से फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल रेट पर यूनिट ₹10 है, राइट। बेटा अगर मैं सिंपल पीस रेट मेथड फॉलो करता हूं ना, सारे वर्कर्स को वेजेस ₹10 से ही मिलेगा, एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट, सबको 10 से मिलेगा। लेकिन बेटा अगर मैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट कर रहा हूं तो मुझे दो रेट्स चाहिए। 10 का अगर मैं 80% करता हूं बेटा तो ₹8 आता है, ये लो रेट है। और 10 का अगर मैंने 120% किया बेटा तो ₹12 आता है, इसको कहा गया है हाई रेट। लो रेट मतलब नॉर्मल रेट पर यूनिट का 80%, हाई रेट मतलब नॉर्मल रेट पर यूनिट का 120%, राइट। अब बेटा जब मैं 80% से मल्टीप्लाई करता हूं ना तो आप समझो कि आप 20% वेजेस कम दे रहे हो। 80% से मल्टीप्लाई किया मतलब 20% कम, 120% से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 20% ज्यादा। देखो ना, 10 का 120% 12, राइट। तो 12 से वेजेस दे रहे हैं हम लोग, 20% ज्यादा वेजेस दे रहे हैं, राइट। तो बेटा कुछ वर्कर्स को लो रेट से वेजेस देंगे यानी 20% कम देंगे, कुछ वर्कर को हाई रेट से वेजेस देंगे यानी 20% ज्यादा, राइट। अब यहां पे एक नोट पढ़ो बेटा, सम ऑथर्स some authors uses 83% and 125% instead of 80% and 120%। बेटा मैं मेरी क्लास में जब भी टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट कराऊंगा तो मैं लो रेट के लिए 80% लूंगा, हाई रेट के लिए 120% लूंगा। ये आपको याद रखना है, 80 120% आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ कुछ ऑथर्स 80% की जगह पर 83% लेते हैं,
मतलब उनको लो रेट निकालना होता है ना, तो नॉर्मल रेट पर यूनिट 10 है मान लो, उसका 83% लेते हैं, और 120% की जगह पर वो 125% लेते हैं, राइट। हम लोग फॉलो कर रहे हैं बेटा 80% एंड 120%। कुछ कुछ ऑथर 83 और 125% लेते हैं, मतलब ये लो रेट और ये हाई रेट। हमने क्या फॉलो करना सर? बेटा आपके मॉड्यूल में देख लेना, आपके मॉड्यूल में अगर 80 और 120 दिया हुआ है तो ये फॉलो करना, आपके मॉड्यूल में 83 125% दिया हुआ है तो ये फॉलो करो, राइट। मैं क्लास में कराऊंगा बेटा 80 और 120%। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन से वर्कर को लो रेट से वेजेस देंगे और कौन से वर्कर को हाई रेट से देंगे, राइट। तो समझो बेटा, जो वर्कर, अब समझना, जो वर्कर इनएफिशिएंट है, आई रिपीट, जो वर्कर इनएफिशिएंट है उसको बेटा मैं लो रेट से दूंगा। जो वर्कर इनएफिशिएंट है, राइट। अभी खाली इतना समझो बेटा, जो वर्कर इनएफिशिएंट है उसको लो रेट से देंगे, जो वर्कर एफिशिएंट है उसको हाई रेट से देंगे। सिंपल है, जो वर्कर बेटा इनएफिशिएंट है उसको मैं नॉर्मल रेट पर यूनिट का 80% से वेजेस दूंगा, मतलब 20% कम। और जो एफिशिएंट है, राइट, उसको बेटा मैं 20% वेजेस ज्यादा दे रहा हूं, राइट। बेटा ये मेथड को इनह्यूमन मेथड कहा जाता है। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट को बेटा इनह्यूमन कहा जाता है। इनह्यूमन का मतलब क्या होता है बेटा? इनह्यूमन का मतलब हिंदी में क्या हुआ? अमानवीय, मान अमानवीय, राइट, ऐसे, अमानवीय, है ना, इनह्यूमन। इसको इनह्यूमन बेटा इसके लिए कहा जाता है कि ये मेथड वर्कर्स को पेनाल्टी लगा रहा है फॉर बीइंग इनएफिशिएंट। इफ द वर्कर इज इनएफिशिएंट तो बेटा ये मेथड वर्कर को पेनाल्टी लगा रहा है। पेनाल्टी कैसे लगा रहा है? 80% दे रहे हैं ना वेजेस आप, अब वर्कर को आप 80% दे रहे हो, यानी आप नॉर्मल वेजेस से भी 20% कम दे रहे हो। ये 20% कम दिया मतलब बेटा पेनाल्टी लगाई ना, राइट। बेटा दुनिया में जितने मेथड्स है ना वेजेस देने के, वो या तो ये बोलते हैं कि आप सारे वर्कर्स को एक सेम वेजेस दो, बेसिक गारंटेड, प्लस अगर वो एफिशिएंट है तो बोनस दो, और एफिशिएंट नहीं है तो एटलीस्ट उसको बेसिक वेजेस मिलना चाहिए, मतलब 10 रुपए से। पेनाल्टी मत लगाओ। लेकिन ये मेथड क्या करता है बेटा? पेनाल्टी लगाता है जो वर्कर इनएफिशिएंट है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा वर्कर इनएफिशिएंट है और कौन सा एफिशिएंट है, कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल है बेटा, अगर वर्कर का एक्चुअल आउटपुट, राइट, इज लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, तो वो वर्कर इनएफिशिएंट है। मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा, एम्प्लॉयर ने वर्कर को बोला कि आज 100 यूनिट्स आपके बनने चाहिए, पूरे दिन में आपको 100 यूनिट बनाना है, राइट। तो 100 यूनिट बनाना है, इसका मतलब ये मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया, एग्जाम्पल 100 यूनिट्स। अब वो वर्कर ने बेटा 90 यूनिट्स ही बनाए। आपको बनाना है कितने यूनिट्स बेटा? 100 यूनिट्स, ठीक है बेटा। आपके मॉड्यूल में भी 80 और 120% ही है मेरे ख्याल से, हाँ, सीएमए के मॉड्यूल में, राइट। तो हम लोग बराबर 80 और 120 बराबर फॉलो कर रहे हैं, चलो ठीक है बेटा। हम लोग देख रहे थे इनएफिशिएंट वर्कर कैसे फाइंड करना, कैसे फाइंड करना कि वर्कर इनएफिशिएंट है, राइट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर नहीं दिया है तो, और कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल आउटपुट के साथ।
तो वर्कर का एक्चुअल आउटपुट अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से कम है, 100 यूनिट्स बनाने के लिए बोला था, उसने 90 बनाया। आप देखो ना, 100 यूनिट बनाने के लिए बोला है, उसने 90 बनाया, कम बनाया, इनएफिशिएंट है ना वो। इसको लो रेट से वेजेस देंगे। लो रेट से मतलब नॉर्मल रेट पर यूनिट का 80%, 20% कम। अब कौन से वर्कर को मैं इनएफिशिएंट बोलूंगा बेटा? तो अगर उसका एक्चुअल आउटपुट मोर देन इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट है। मतलब बेटा 100 यूनिट्स बनाना था स्टैंडर्ड, हमारे वर्कर ने बेटा 110 यूनिट्स बनाया। ज्यादा बनाया ना, 100 यूनिट बनाने के लिए बोले थे आपको, आपने ज्यादा ही बना लिए। ज्यादा क्यों बना लिया आपने? क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, राइट? तो अगर आपने एग्जैक्टली 100 बनाया होता तो 100 यूनिट्स बनाना है बेटा, और आपने एग्जैक्टली 100 बनाया, तो भी आप एफिशिएंट हो ना। एम्प्लॉयर ने बोला 100 यूनिट बनाओ, मैंने 100 बनाया, मतलब मैं एफिशिएंट हूं, राइट? तो इसलिए मैंने मोर देन इक्वल टू किया है बेटा। अगर एक्चुअल आउटपुट मोर देन इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट है तो वर्कर एफिशिएंट है, एफिशिएंट वर्कर है तो हाई रेट से वेजेस दो, राइट? तो चलो बेटा आ जाओ, कंसेप्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 10 के 11। 10, ये 9 था ना? ये 9 था बेटा, 10 ले लो। स्टार्ट। कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट wages of 3 workers A, B and C using सिंपल पीस रेट। सिंपल पीस रेट में याद रखना बेटा, एक ही रेट है, एक ही रेट पर यूनिट है, और सबको वही रेट से हम लोग वेजेस देंगे। सेकंड, टेलर्स डिफरेंशियल, राइट? टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। टेलर वो पर्सन का नाम होगा जिसने ये मेथड बनाया होगा, राइट? उसके आगे आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लिखो बेटा। स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट इज 50 यूनिट्स, राइट? बेटा एक्चुअल आउटपुट मिस्टर ए ने 40 यूनिट्स बनाए। कितने बनाने के थे बेटा? 50 यूनिट्स बनाने थे स्टैंडर्ड। हाँ, ए ने कितने बनाए? 40। बी ने कितने बनाए? 50। और बेटा सी ने कितने बनाए? 70 यूनिट्स, राइट? अब आपको देखकर समझ में आ जाएगा कौन एफिशिएंट है, कौन इनएफिशिएंट है। जिसका एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड से कम है वो इनएफिशिएंट है। तो बेटा मिस्टर ए इज इनएफिशिएंट, उसको वेजेस देंगे बेटा हम लोग लो रेट से। बी और सी एफिशिएंट है, उनको वेजेस देंगे हाई रेट से, राइट? तो बेटा वेज रेट पर यूनिट इज ₹10। हाँ, ये हमारा नॉर्मल है बेटा, नॉर्मल वेज रेट पर यूनिट। नॉर्मल मतलब बेसिक, बेसिक वो जो सबको दिया जाता है। हाँ, तो स्टार्ट करना बेटा। आंसर फर्स्ट मेथड से करेंगे, वेजेस अंडर सिंपल पीस रेट। बेटा सिंपल को स्ट्रेट पीस रेट भी कहा जाता है, हाँ? तो याद रखना फॉर्मूला,
एक्चुअल आउटपुट, आप लोग बेटा फुल फॉर्म लिखो, आप लोग शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, ये प्रिविलेज खाली टीचर्स को होता है शॉर्ट फॉर्म लिखने का, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट इनटू वेज रेट पर यूनिट, एक्चुअल आउटपुट इनटू वेज रेट पर यूनिट। बेटा 3 वर्कर्स है, ए बी और सी, राइट। तीनों का हमको वेजेस फाइंड करना है बेटा सिंपल पीस रेट से। तो ए ने बनाए 40 यूनिट्स, 1 यूनिट का रेट 10 है, तो बेटा इसको 400 रुपए मिलना चाहिए। 40 यूनिट बनाने के कितने? 400 रुपए। बी ने बनाए बेटा 50 यूनिट, 1 यूनिट के लिए 10 रुपीज मिलना चाहिए, मतलब इसको 500 रुपीज मिलना चाहिए। सी ने बनाए बेटा 70 यूनिट्स, एक्चुअल 1 यूनिट के लिए 10 के हिसाब से इसको 700 मिलना चाहिए, राइट। और बेटा याद करो मैंने क्या बताया था, सिंपल टाइम रेट है ना, सिंपल टाइम रेट एफिशिएंसी को इग्नोर करता है, राइट। जो वर्कर एफिशिएंट होता है उसको एक्स्ट्रा वेजेस नहीं देता। कौन सा मेथड? सिंपल टाइम रेट। बेटा सिंपल पीस रेट भी वही काम करता है, जो एफिशिएंट है उसको भी वेजेस 10 रुपए से मिल रहा है, सबको सेम, राइट। इसलिए ये मेथड भी ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। तो चलो बेटा सेकेंड मेथड है हमारा, इसको नंबर 1 कर देना। नंबर 2, पहले हेडिंग लिख लो बेटा, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, राइट। बेटा यहां पे हमको 2 रेट निकालने हैं, लो रेट एंड हाई रेट, राइट। 2 रेट्स फाइंड करने हैं बेटा, लो रेट हाई रेट। लो रेट क्या रहेगा बेटा? लो रेट रहेगा 80% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट। आपकी नॉर्मल रेट पर यूनिट बेटा 10 है, 10 का 80% करेंगे तो 8 रुपीज, राइट। तो बेटा जो वर्कर इनएफिशिएंट है उसको मैं 8 रुपए से वेजेस दूंगा, ठीक है। हाई रेट इज 120% ऑफ नॉर्मल रेट पर यूनिट, यानी ये आएगा 12। तो जो एफिशिएंट है उसको वेज रेट पर यूनिट 12 से, और जो इनएफिशिएंट है उसको 8 से, राइट। अब बेटा स्टार्ट करो, फॉर्मूला लिखो, वेजेस। अब मेथड का नाम तो हमने ऊपर लिखा है ना एक बार, तो वापस से मत लिखो। वेजेस का बेटा फॉर्मूला एक्चुअल आउटपुट। देखो सिंपल टाइम रेट में क्या किया था बेटा हमने, एक्चुअल आउटपुट इंटू वेज रेट पर यूनिट। यहां पर भी एक्चुअल आउटपुट इंटू वेज रेट पर यूनिट। बेटा लो रेट भी हो सकता है, हाई रेट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, राइट। तो चलो बेटा ए बी और सी, राइट। एक्चुअल आउटपुट पहले लिख लेते हैं, 40 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 70 यूनिट्स। तीनों का बेटा एक्चुअल आउटपुट लिख लिया, राइट। अब लो रेट से मल्टीप्लाई करना 8 रुपए से, के हाई रेट से मल्टीप्लाई करना 12 से, राइट। तो बेटा इसके लिए हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, राइट। अब देखो बेटा 50 यूनिट्स जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो सबके लिए सेम है, मतलब तीनों वर्कर का स्टैंडर्ड आउटपुट 50 यूनिट है। अब ए ने कितने बनाया बोलो? 40 यूनिट। एम्प्लॉयर ने क्या बोला था? 50 यूनिट बनाना। ए ने क्या करा? एम्प्लॉयर ने जितने बोला था उससे कम बनाया, मतलब वो इनएफिशिएंट है।
ए को बेटा हम लोग वेज रेट पर यूनिट 8 रुपए से देंगे, एट द रेट ₹8 देंगे। बी ने कितने बनाया बेटा? एम्प्लॉयर ने बोला था 50 बनाना, बी ने 50 बनाया, मतलब बी एफिशिएंट कहलाएगा, और एफिशिएंट है तो हाई रेट से देंगे। एम्प्लॉयर ने बोला था 50 यूनिट बनाना, सी ने तो 70 बना दिया, है ना, ज्यादा ही एफिशिएंट है, राइट, ज्यादा भी एफिशिएंट है तब भी उसको 12 से ही मिलेगा, हाई रेट से, राइट। तो चलो बेटा, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई, राइट। तो 320 रुपीज मिलना चाहिए ए को, 600 रुपीज मिलना चाहिए बी को, 840 रुपीज मिलना चाहिए सी को। राइट, अच्छा बेटा यहां पे क्या करना, एग्जाम में बता रहा हूं मैं, एग्जाम में बेटा यहां पे ना ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा, बेटा ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा कि हमने ये वर्कर को 8 रुपए से वेजेस क्यों दिया, लो रेट से क्यों दिया, उसका रीजन बताना पड़ेगा ना। यहां मैं रीजन लिख रहा हूं बेटा, क्या रीजन? एज एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, सिंपल सा रीजन, एज एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन स्टैंडर्ड आउटपुट, इसके लिए इसको हमने 8 रुपए से दिया, लो रेट से दिया। यहाँ पे एज एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट, और यहां पर भी एज एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट। बेटा ये रीजन लिख लेना तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये हमारा था CQ10, राइट, CQ10, CQ11 करो बेटा, कंसेप्ट क्वेश्चन 11। अब देखो ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स स्टैंडर्ड आउटपुट 50 यूनिट दिया हुआ था, राइट। अब एग्जाम में बेटा आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें स्टैंडर्ड आउटपुट शायद नहीं दिया होगा, ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा जिसमें स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ नहीं रहेगा, वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करना, कैलकुलेट वेजेस ऑफ 3 वर्कर्स, Mr. X, Mr. Y and Mr. Z using Taylor's differential piece rate, राइट। बेटा एक ही मेथड से करना है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। क्वेश्चन लिखना फ्रेंड, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट इज 5 आवर्स, राइट। अब देखो बेटा पहले जो 7 मेथड थे हमारे टाइम बेस्ड वाले, उसमें भी स्टैंडर्ड हमको ऐसे ही दिया होता था, है ना, यहाँ पर भी ऐसे ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है। पर पर्पस ध्यान में रखो, पहले 7 मेथड में बेटा हम स्टैंडर्ड आवर्स निकालते थे, अब हम पीस रेट वाली कैटेगरी कर रहे हैं, यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट करना है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो बेटा एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट, राइट, या एक्चुअल टाइम लिख लो बेटा पहले, एक्चुअल टाइम वर्कड, एक्चुअल टाइम वर्कड 10 आवर्स ईच, राइट, मतलब बेटा सारे वर्कर्स का एक्चुअल टाइम सेम है, तीनों ने बेटा 10 आवर्स काम किया, हाँ, लेकिन एक्चुअल आउटपुट तीनों का डिफरेंट है,
एक्चुअल आउटपुट तीनों का डिफरेंट है, राइट। बेटा एक्स ने कितने यूनिट बनाए? बेटा थोड़ा सा चेंज करो, ये टाइम, एक्चुअल टाइम वर्क जो 10 किया था ना मैंने, इसको आप एक काम करो बेटा, 100 कर दो। एक्चुअल टाइम वर्क 100, अभी 100 आवर्स काम किया मतलब 2 वीक्स का होगा बेटा, ये समझोगे, वर्कर्स ने 2 हफ्ते में 100 आवर्स काम किया, राइट। तो ईच का मतलब एक्स ने भी 100 आवर्स काम किया है, वाई ने भी 100 आवर्स काम किया है, जेड ने भी 100 आवर्स काम किया है, राइट। अब एक्चुअल आउटपुट 18 यूनिट्स है एक्स का, 20 यूनिट्स है वाई का, 25 यूनिट्स है जेड का, राइट। एंड बेटा वेज रेट पर यूनिट, वेज रेट पर यूनिट है ₹5। हाँ, ये अपना नॉर्मल वाला बेसिक, राइट। तो चलो आंसर स्टार्ट करेंगे बेटा। अब टेलर से करना है तो सबसे पहले लो रेट कैलकुलेट कर लो, हाई रेट कैलकुलेट कर लो। लो रेट कितना है फ्रेंड्स? 80% लेना नॉर्मल रेट पर यूनिट का, 5 का 80% यानी 4 आएगा। हाई रेट इज 120% ऑफ 5, तो 6 आएगा बेटा, राइट। अच्छा चलो, स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट, यानी एसओ, स्टैंडर्ड आउटपुट बेटा हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा बहुत ध्यान से देखना, एकदम कंसंट्रेशन करके, कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो छोड़ दो, एकदम कंसंट्रेशन से देखो बेटा, स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में लाइन क्या दी हुई है देखो, ये लाइन पढ़ो बेटा, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट इज 5 आवर। बेटा 1 यूनिट के लिए 5 आवर्स, राइट। अब बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट फाइंड करना है, यूनिट फाइंड करना है, यूनिट फाइंड करना है तो क्वेश्चन मार्क यूनिट के नीचे, और बेटा आर्स के नीचे आर्स आएगा। तो कौन सा आर्स सर? एक्चुअल आर्स, राइट। एक्चुअल आर्स बेटा तीनों का देखो सेम है, हाँ कितना है तीनों का? 100 आवर्स, राइट। देखो एक्चुअल आवर्स तीनों का सेम है 100। अब 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे बेटा, तो ये आएगा 20 यूनिट्स। 100 डिवाइड बाय 5 करना, 20 यूनिट्स आएगा। मतलब ये हुआ बेटा कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, तीनों ने कितने आवर्स काम किए? 100। बेटा एक यूनिट अगर 5 आवर्स में बनना चाहिए तो 100 आवर्स में 20 यूनिट्स बनना चाहिए, राइट। मतलब 100 आवर्स अगर आप काम करोगे ना तो यू शुड हैव प्रोड्यूस 20 यूनिट्स, 20 यूनिट बनाना चाहिए था। एक्स ने कितने बनाया बेटा? 18 यूनिट बनाया, मतलब 20 से कम बनाया, 20 बनाना चाहिए था, 20 से कम बनाया। एक्स इनएफिशिएंट है, लो रेट से देंगे। वाई ने 20 बनाए, कितने बनाने थे बेटा? 20 यूनिट बनाने थे, वाई ने 20 बनाए, एफिशिएंट है। 20 बनाने थे, जेड ने 25 बनाया, ज्यादा बनाया, एक्चुअल आउटपुट देखो ज्यादा है उसका, जेड को भी बेटा हम हाई रेट से देंगे, राइट। अच्छा, आपको याद होगा बेटा पहले जो 7 मेथड है हमारे टाइम वाले, हाँ, उसमें हम स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करते हैं,
राइट। उसके बाद के जो हमारे 3 मेथड है बेटा पीस वाले, वहां पे हम स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। राइट। तो मैंने बताया था ना ये आपको कि मान लो कि 1 यूनिट बनाने के लिए इतने आर लगते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट। तो बेटा स्टैंडर्ड आर्स निकालने के लिए क्वेश्चन मार्क आर्स में डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्चुअल आउटपुट। राइट। अच्छा, यहाँ पे 1 यूनिट बनाने के लिए बेटा कितने आर्स लग रहे हैं तो क्वेश्चन में दिया होता है, पर क्वेश्चन मार्क हम कहाँ डालते हैं, यूनिट्स के नीचे। क्वेश्चन मार्क डालते हैं बेटा यूनिट्स के नीचे, तो फिर यहाँ पे आर्स के नीचे क्या लेने का, एक्चुअल आर्स। इसका मतलब स्टैंडर्ड आर जब मैं फाइंड करता हूं बेटा, तो ये बेस्ड होता है ऑन एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आर्स कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड आर्स कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड आर्स इज बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। तो अगर वर्कर्स का एक्चुअल आउटपुट डिफरेंट रहेगा तो स्टैंडर्ड आर्स भी डिफरेंट रहेगा। ये पहले 7 मेथड टाइम बेस्ड वाले। अब जो हम देख रहे हैं बेटा आउटपुट वाले जो मेथड देख रहे हैं, उसमें स्टैंडर्ड आउटपुट फाइंड करना है। स्टैंडर्ड आउटपुट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स अगर सबका सेम है तो स्टैंडर्ड आउटपुट भी सबका सेम आएगा। हमारे एग्जाम्पल में बेटा एक्चुअल आवर्स सबका सेम है 100 आवर्स, एंड दैट्स व्हाई सबका स्टैंडर्ड आउटपुट भी सेम है 20 यूनिट। अगर एक्चुअल आवर्स वर्कर्स का डिफरेंट दिया है बेटा तो स्टैंडर्ड आउटपुट भी डिफरेंट आएगा। राइट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। राइट। चलो फ्रेंड्स आ जाओ, वेजेस फाइंड करो। तो वेजेस एक्चुअल आउटपुट इनटू, या तो लो रेट से मल्टीप्लाई करूंगा या तो हाई रेट से करूंगा। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। राइट। बेटा इनका एक्चुअल आउटपुट देखो कितना है, 18, 20 एंड 25 यूनिट। 18 यूनिट, 20 यूनिट, 25 यूनिट। एक्स को देंगे बेटा लो रेट से वेजेस, वाई को देंगे हाई रेट से, जेड को देंगे हाई रेट से। राइट। तो 18 इंटू 4 करो बेटा, 72 रुपीज एक्स को देंगे। इसको लो रेट से क्यों दिया हमने, एज यानी बिकॉज बोलते हैं ना हम लोग, रीजन बता रहे बेटा। एज एक्चुअल आउटपुट जो है एक्स का वो लेस देन स्टैंडर्ड है। बेटा स्टैंडर्ड आउटपुट 20 यूनिट्स है, उसने बनाया कितने, 18 बनाया। राइट। इनएफिशिएंट है। तो 20 इंटू 6, 120 रुपीज वेजेस मिलेगा, as actual output is more than equal to standard output। और ये बेटा 150 आएगा, as actual output is more than equal to standard output। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा होमवर्क करना, हाँ, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट से करना है। राइट। और बेटा इसमें ना और एक मेथड से करने के लिए बोला है,
मेरिक्स से। तभी मेरिक्स हमारा हुआ नहीं है, कल की क्लास में बेटा हम लोग करेंगे। आप लोग सिर्फ क्या करना, ये क्वेश्चन को टेलर से कर लेना, मेरिक्स के लिए हाफ पेज छोड़ देना। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा, राइट। बेटा आप लोगों को घर पे रिवीजन करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद रखना है, एग्जाम तक आपको अगर ये सारे कंसेप्ट याद रखने हैं बेटा, तो आपको रिवीजन कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।